हाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अशर खान और आज एक पॉइंट आपके सामने रेस कर रहा हूँ दुबई रियल एस्टेट के हवाले से। आखिर क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा दुबई रियल एस्टेट चर्चा में है पूरी दुनिया के अंदर? क्या वजह है दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर दुबई रियल एस्टेट की तरफ देख रहे हैं? एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि दुनिया के 10 बड़े बिलियनियर्स इस वक्त दुबई मूव कर चुके हैं और आप ये समझ लें कि उनका यहाँ पे आना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि दुबई इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है, एक आई कैचिंग मार्केट बनी हुई है इन्वेस्टर्स के हवाले से। अच्छा जी, एक जो पॉइंट सबसे मेन है वो ये है कि यहाँ पे जब आप आते हो, प्रॉपर्टी को ख़रीदते हो या बेचते हो, आपको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और आपसे कोई सवाल भी नहीं करने वाला कि आप ये जो पैसा लेकर आ रहे हो ये कैसे लेकर आ रहे हो या कहाँ से कमाया है, किधर से आया है। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। और अगर आप इधर की जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अगर फ़ायदों पर आप फोकस करें तो आपको एक बात बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगी कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं अपनी आंखों से विटनेस करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी रुपीज़ के कंपैरिजन में, यानी अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो 5-5.5 लाख दिरहम में, बिल्कुल मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो रेंटल इनकम आपका आएगा तकरीबन, अगर आप यानी पाकिस्तानी 3.5 करोड़ रुपये 3 करोड़ रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करो, जो उसका रेंटल इनकम आपके पास आएगा वो सालाना तकरीबन 30 से 35 लाख मिनिमम आएगा। तो यानी आप अगर इमेजिन करो, यानी मंथली आप देखो तो वो 2.5 से 3.5 लाख रुपए का अमाउंट फॉल कर रहा है। तो ये मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी आई कैचिंग। मैं इस वक्त दुबई मरीना के अंदर मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे जितना इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने बाहर से आके इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे बहुत कम आपको लोकल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, बाहर से लोगों ने आके यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स की है। पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स बहुत हैं और बहुत तेज़ी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न भी ले रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर इनकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर नज़र डाली जाए तो एक बात बड़ी ज़ेर गौर है कि यहाँ की जो इकॉनमी है वो डॉलर पैक्ड इकॉनमी है। पिछले 15-20 साल से डॉलर 3.50 3.65 के बीच में ही फ्लोट कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब समझ लें कि सॉलिड पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉलर हिलता ही नहीं है। इनका एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यूएस गवर्नमेंट के साथ जिसकी वजह से इनका डॉलर पैक्ड रहता है। उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत फ़ायदा होता है, अपना पैसा यहाँ से वहाँ ट्रैवल कराने में या यहाँ पे इन्वेस्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये वाली बात भी ज़रा ज़ेर गौर रखी जाए कि यहाँ का जो डॉलर है, यहाँ पे जो डॉलर रेट है वो बहुत ज़्यादा सस्टेन करा हुआ है कई सालों से और मज़ीद कई सालों तक इंशाल्लाह ताला आगे सस्टेन भी करेगा। ये एक समझ लें कि ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर आके अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रांजैक्शन बहुत आसान है, यानी आपको कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंटेशन वाले प्रोसेस के अंदर नहीं फंसना पड़ेगा, बल्कि ईजिली आप यहाँ पे आते हो, चीज़ों को ख़रीदते हो, बेचते हो और चले जाते हो बड़े मज़े से आप यहाँ पे। प्लस जो ये गोल्डन वीज़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर आप 2 मिलियन की यहाँ पे या अराउंड 2 मिलियन की आप इधर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपको 10 साल का वीज़ा दे देगा और आपके साथ साथ आपके फैमिली वालों को भी वीज़ा दे देगा। तो मतलब आप जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ, मज़े से घूमो फिरो। ये आपको ऑलमोस्ट शहरी हुकूक दे रहा है। और प्लस सबसे जो बड़ी ज़बरदस्त बात ये कि वो जो वीज़ा है वो रिन्यूएबल है, यानी 10 साल बाद आप उसको दोबारा रिन्यू करवा लोगे। तो और फिर रेंटल इनकम तो मैंने अभी आप लोगों को बता ही दी है। तो रेंटल इनकम तो मतलब आप कंपैरिजन तो है ही नहीं ना पाकिस्तानी, अगर मैं बात करूँ बहैसियत पाकिस्तानी, तो रेंटल इनकम का तो कोई शुमार नहीं है इवन इन इंडिया। यानी आप अगर 2-2.5 करोड़ रुपये या 3 करोड़ रुपये की वहाँ पे प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बाय करते हो तो आप इतना ज़्यादा रेंटल एंजॉय नहीं कर सकते जितना यहाँ पे आके करते हो। तो भाई दुबई आइए, ना करें इन्वेस्टमेंट, कोई मसला नहीं है, लेकिन आके एक दफ़ा इस मार्केट को एक्सप्लोर ज़रूर करें। ये क्या है, ये क्या मतलब मैं जो अक्सर बात करा करता हूँ कि ये एब्सोल्यूट डेजर्ट हुआ करता था और आज इन्होंने अपने आप को किस बेहतरीन तरीके से लिफ्ट किया है कि इनका कोई शुमार नहीं है दुनिया के कई ममालिक के कंपैरिजन में। अच्छा, एक चीज़ और, दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो यहाँ पे मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत यहाँ मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम यहाँ पे मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन यहाँ पे मौजूद है। दुनिया मतलब आप यू जस्ट नेम इट एंड आई विल से यू, आपके पास इतने पॉइंट्स हैं इधर सिर्फ इस इलाके को डिस्क्राइब करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई स्पेसिफिकली, कि आपके पास वो अल्फाज कम पड़ जाएंगे। इन्होंने हर वो चीज़ यहाँ पे लाके मतलब फॉल करा दी है दुबई के अंदर जो दुनिया की मतलब समझ लें कि आई कैचिंग चीज़ है। यहाँ पे जो मास ट्रांजिट है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ अपने पीछे। हमारे ऑफिस से इत्तेफाक से सब कुछ ही नज़र आ रहा होता है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेट्रो के यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेशन है। यहाँ पे जो मास ट्रांजिट है, यानी कि जो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि मतलब उसका मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया में कहीं शुमार नहीं है। हर रिमोट एरिया में भी इनकी बस जा रही होती है, मेट्रो हर जगह पहुँचती है। ये तो मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो पेडिस्ट्रल्स हैं, यानी जो पैदल चलना चाहते हैं, मेट्रो में सफ़र करना चाहते हैं। इवन अभी यहाँ पीछे से मेट्रो गुजर भी रही है, पता नहीं नज़र आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन
ये तमाम दर पॉइंट्स दुबई खाली इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये आप एज अ विजिटर भी इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। आओ यहाँ पे मेट्रो में घूमो, बसों में घूमो, दुबई को एक्सप्लोर करो, लोगों को बताओ। और सबसे बड़ी बात है, दुबई टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग देता है, टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। दुनिया भर से लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नवंबर दिसंबर का जो टाइम है इधर एंजॉय करने आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और चले जाते हैं। हर तरह की एंजॉयमेंट है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एंजॉयमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं। बाकी आप ज़्यादा बेहतर समझदार हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।